गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग अभी देखने जा रहे हैं सी का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग अभी देखेंगे। इसमें कि दो नंबर जोड़ने का ऐड करने का प्रोग्राम है। तो आइए हम लोग समझते हैं ये जो प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें रन कर रहा है और क्या क्या ये है वर्किंग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लिख दिए यहाँ पे, राइट प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। उसके बाद लिखे हैच इंक्लूड stdio डॉटेड। हैच इंक्लूड यहाँ पे क्या है, हैच जो प्री प्रोसेसर है और इंक्लूड एक फोल्डर का नाम है। हैच मतलब होता है जैसे किसी भी नंबर के बाद हम अगर जैसे कि मान लीजिए अगर बैलेंस चेक करते हैं तो लिखते हैं *1 2 3 और हैच लिख के ओके करते हैं। तो क्या होता है उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक प्रोसेसिंग लिखने लगता है ना, प्रोसेसिंग यहाँ पे लिखना शुरू कर देता है, घूमने लगता है। उसके बाद उसका जो है रिजल्ट आउटपुट देता है, ठीक है, आउटपुट देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है, इसीलिए सबसे पहले लगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसर बोलेंगे। इंक्लूड क्या है, फोल्डर का नाम है जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं। stdio.h क्या है, उसके अंदर हेडर फाइल है जिसमें बहुत सारा फंक्शन है जो लिखा हुआ है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अब सेम यहाँ पे भी ये कोनियो है, तो stdio.h और कोनियो में क्या क्या फंक्शन सब फंक्शन लाइब्रेरी हेडर फाइल जिसको बोलते हैं, फंक्शन लाइब्रेरीज है, उसमें बहुत सारा फंक्शन क्या क्या है हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो है यहाँ से शुरू हो रहा है void मेन से। void मतलब होता है एम्प्टी, मेन मतलब मेन, और ये ब्रैकेट जो ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। मेन एक वर्ड है और किसी भी वर्ड के बाद अगर इस प्रकार के ओपन ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट अगर ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस आए, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, ये फंक्शन है। यहाँ से कर्ली ब्रेस ओपन करें, जितना कर्ली ब्रेस ओपन करना है उतना क्लोज भी करना है, ये नियम है। उसके बाद इंट यहाँ पे लेंगे, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करें x y z, यानी कि 3 वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, x y एंड z, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो हमने लिया है वो लिया है क्लियर स्क्रीन, जो स्क्रीन को पहले से मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है तो क्लियर करके आएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला जो स्टेटमेंट है जो है प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या करेगा, इसके अंदर जो भी हम लोग डबल कोट के अंदर पास करेंगे एज इट इज वो डिस्प्ले कर देगा मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में, ठीक है। ये है डबल कोट्स के अंदर लिखना है, कोलोन, और ये हम सजाने के लिए लिखे हैं सेमीकोलन, मतलब इंड ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इंड हो गया। अब स्कैनफ क्या करेगा, स्कैनफ इनपुट लेगा। ये इनपुट लेने के लिए नंबर जो यूजर डालेगा, 2 नंबर इसी देखेगा और डालेगा, तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ए में, एक्स में और वाई में। तो यहाँ पे %d, यहाँ पे डबल कोट्स और %d का क्या मतलब, डबल कोट्स में हम लिखे %d मतलब कि इंटीजर वैल्यू लेगा, ये ओनली इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इसके जगह पे अगर ABCD XYZ देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, इनवैलिड इनपुट बोलेगा। %d मतलब इंटीजर नंबर लेगा इनपुट, यहाँ भी नंबर लेगा इनपुट। M%x मतलब एड्रेस ऑफ x, ये क्या है, एड्रेस ऑफ x, ये एड्रेस ऑफ x है, और y मतलब एड्रेस ऑफ y है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे जो इनपुट जाएगा, जो यूजर डालेगा इनपुट, वो x में जाएगा वैल्यू और y में जाएगा, ये दोनों का एड्रेस है। तो x में मान लीजिए हम डाल देते हैं 2 और y में डाल देंगे हम 3। अब यहाँ पे क्या होगा, z इक्वल टू अगला जो लाइन है, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, z इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब ये x प्लस वाई को जोड़ देगा। और यहाँ कैसे काम होता है, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे असाइनमेंट होता है। तो ये x और y का जो वैल्यू होगा जोड़ के वो किस में देगा, z को दे रहा है। तो x y को वैल्यू को जोड़ेंगे तो हम ये हो जाएगा 5, तो 5 ये दोनों जोड़ के दे रहा है। प्रिंट क्या कर रहा है, सम इक्वल सम, %d मतलब इंटीजर फॉर्मेट में z का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, जो कि डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। तो हमारा यही प्रोग्राम था 2 नंबर ऐड करने का। तो यहाँ पे ऐड करने का 2 नंबर का प्रोग्राम है। तो ये यहाँ पे सम कर रहा है, ऐड कर रहा है, जेड में आउटपुट स्टोर कर रहा है और प्रिंट करा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टोर करा है, यहाँ पे प्रिंटफ को द्वारा हम प्रिंट करेंगे। गेट ch क्या करेगा, इसका क्या काम है, स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। ये भी एक फंक्शन है क्योंकि इसके बाद भी पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है गेट ch क्या है, फंक्शन है, ठीक है। प्रिंटफ भी फंक्शन है, इसके
बाद में ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सब जो बीच में पास हो रहा है लिखा हुआ है इसको बोलते हैं आर्गूमेंट बोलते हैं। तो ये स्कैनअप भी फंक्शन है और प्रिंटर भी फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन भी फंक्शन है। उस सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आइए हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं टर्बो C3 में कि कैसा ये रन हो रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम रन करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कंपाइल करने के लिए Alt+F9 शॉर्टकट है, इस प्रकार से कंपाइल करिए। एरर 3 है, क्या एरर है तो इंटर करेंगे तो ये बताएगा। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया है F अनडिफाइंड, तो F को हटा देते हैं। अब देखते हैं कंपाइल करके, अभी कुछ नहीं, एरर 0, वार्निंग 0 है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, सक्सेस हो गया, प्रेस एनी की हम कर देते हैं। उसके बाद रन करने के लिए यहाँ पे देखिए Ctrl+F9 है शॉर्टकट, ये कर दिए। अब यहाँ पे 2 नंबर इनपुट मांग रहा है, पहला नंबर 8, दूसरा नंबर हम दे दिए 9। तो यहाँ पे सम कितना बता रहा है 17 बता रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है और ये आउटपुट आ गया। अब इसका स्टेप देखने के लिए जो कैसे ये काम करता है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, 2 नंबर देंगे 9 6, उसके बाद F8 दबाएंगे। F8 देखिए F8 हम दबाएंगे। F8 दबाते ही यहाँ पे वॉइड मेन, सबसे पहला लाइन वॉइड मेन में चला गया। वॉइड मेन मतलब प्रोग्राम का जो इंट्री स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम है, जो क्या है वो ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन नाम से क्लियर है, मेन फंक्शन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो F8 दबा के अब देख सकते हैं अब अगला कौन सा लाइन रीड कर रहा है, तो int xyz क्लियर स्क्रीन। अभी स्क्रीन देखने के लिए Alt+F5 करिएगा तो यहाँ स्क्रीन दिखाएगा, पहले जो दिया हुआ था वही है, ठीक है, वो हटा नहीं है। अब फिर से F8 दबाइए तो यहाँ पे देखिए कि अगला लाइन प्रिंटर में पहुँच चुका है। स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन में क्लियर हो चुका है, पहले का जो भी आउटपुट था वो क्लियर हो चुका, किसके कारण, तो CLRSCR के कारण, ठीक है। अब यहाँ फिर से F8 दबाइए, देखिए अब अगला लाइन जो रीड करेगा वो स्कैनअप रीड करेगा। स्कैनअप मतलब अब देखिए स्क्रीन देख लेते हैं, स्क्रीन पे इंटर 2 नंबर मांग रहा है लेकिन स्कैनअप अभी आगे नहीं गया, इसीलिए ये नहीं हम यूजर से पूछा है। अब देखिए अब यहाँ पे आ गया, यूजर से पूछ रहा है तो दे देंगे 9 8, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 8 9 ही लेंगे। अब यहाँ पे अभी स्क्रीन देखिए अभी कुछ नहीं करेगा, अभी नहीं जोड़ा है, अभी अब पढ़ेगा इसको, मतलब इसका कैलकुलेशन करेगा, ये लाइन का काम। F8 दबाइए, अब वो लाइन का काम हो चुका है, कैलकुलेशन हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा है, प्रिंटर पे नहीं गया है। अब प्रिंटर पे गया है, अब ये प्रिंट कर चुका होगा। अब देख लेते हैं, डिस्प्ले आ गया है यानी कि प्रिंट कर चुका है। getch क्या है, getch मेन फंक्शन जो स्क्रीन होल्ड करके रखता है। और हम अगला F8 दबाएंगे, देखिए स्क्रीन को होल्ड करके रख रहा है, तो हम लोग ये स्क्रीन को आउटपुट को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला ये करली ब्रेस क्लोज है, लास्ट में पढ़ रहा है, उसको फिर से F8 दबाएंगे, बाहर निकल जाएगा, पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो यही हमारा प्रोग्राम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।